हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक चिकारा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड चैप्टर के बारे में। चैप्टर 12 ऑफ साइंस, साउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो जो ऑब्जेक्ट है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ साउंड। क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ साउंड। मैं ऑब्जेक्ट हूँ जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? मैं हुआ सोर्स ऑफ साउंड। और साउंड को हम यूज़ किस लिए करते हैं? अपनी डेली लाइफ में हम साउंड यूज़ किस लिए करते हैं? हम कम्युनिकेट करने के लिए साउंड का यूज़ करते हैं। अब मैं आपसे बातें करने के लिए साउंड का यूज़ करूँगा। जो हम साउंड निकालते हैं वो हम मतलब एक कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स से निकालते हैं। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं इसे। तो हम साउंड निकालते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स होता है। मतलब जो हम आवाज़ें निकालते हैं, ये कई सारे आवाज़ जो हम बोलते हैं, तो फिर हम कई सारे साउंड्स को कंबाइन करके बोलते हैं। और जब हम जैसे दूसरे का फ़ोन सुनना, टेलीविज़न देखना, रेडियो सुनना, बोलना, ये हम कैसे कर पाते हैं? साउंड को निकाल के कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड से, कई सारे साउंड के कॉम्बिनेशन से हम कर पाते हैं ये। तो जैसे कि अब हम एक म्यूज़िक सिस्टम देखते हैं, तो जैसे कि वो हम चलाते हैं तेज़ वॉल्यूम पे, तो फिर उसमें से जो वो है, हम उस पर हाथ ऐसे रखेंगे तो उसमें से वाइब्रेशंस फील होगी। क्या फील होगी? वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस होती किस चीज़ की है? ये वाइब्रेशंस तब होती है जब साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड को प्रोड्यूस हो जब साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है। और क्या इसलिए हम इसे, और जो हमारा इन शॉर्ट कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग में जो ऑर्गन है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जो हम ह्यूमन बीइंग्स है वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। मतलब सुन तो हम कान की वजह से सकते हैं, पर जिस वजह से हम बोल सकते हैं उससे हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। तो ये जो वॉइस बॉक्स होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? एट द टॉप ऑफ विंड पाइप। जो हमारे गले का ये विंड पाइप होता है, इसके बिल्कुल टॉप पे, एंड पे, यानी कि ये हो गया उसका टॉप और ये हो गया उसका एंड। तो यहाँ पे प्लेस्ड होता है विंड पाइप। क्या प्लेस्ड होता है यहाँ पे? विंड पाइप। विंड पाइप, सॉरी, विंड पाइप तो वो लाइन है। यहाँ पे प्लेस्ड होता है हमारा वॉइस बॉक्स। और जब हम व्हेन वी वांट टू स्पीक, जब हम चाहते हैं कि हम बोलें, तो जो एयर है वो हमारे रश करती है हमारे उसमें लंग्स में, जो हमारे फेफड़े कह सकते हैं हम। तो फिर उसमें रश करती है ये एयर। और किससे रश करती है? विंड पाइप के थ्रू। और जो जो विंड पाइप है, मतलब जो हमारा वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं। तो उसे कहते हैं हम वोकल फोल्ड्स, जिसको हम कॉमनली वोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। तो फिर विच इज बीइंग वाइब्रेटेड बिकॉज ऑफ एयर रशिंग इनसाइड फ्रॉम द बिलो। तो नीचे से जब एयर आती है, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जो एयर आती है उसकी वजह से ये विंड पाइप वाइब्रेट होता है। क्या होता है? वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है ऐसे ऐसे करके। और ये वोकल वोकल को तो विंड पाइप वाइब्रेट हुआ तो उससे उसके साथ साथ वाइब्रेट होगा हमारा वॉइस बॉक्स। वॉइस ब्रोक वाइब्रेट हुआ, उसके साथ साथ उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, क्या कहते हैं हम उसे? वोकल फोल्ड्स, कॉमनली नोन एज वोकल कॉर्ड। तो वो हिलने लग जाता है, वाइब्रेट होने लग जाता है। और जब हमें बेसिक साउंड प्रोड्यूस करनी हो, तो फिर वो जो विंड है वो हमारी विंड पाइप के थ्रू पास होती है। और जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये है हमारा, क्या है ये? हमारा वो वॉइस बॉक्स। तो इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या है? दो मेम्ब्रेन, जिसमें ये है हमारा वोकल फोल्ड, और इस वोकल फोल्ड के अंदर है एक नैरो ओपनिंग। क्या है? एक नैरो ओपनिंग। ये मैं ब्राइटनेस थोड़ी लो कर रहा हूँ, अब आपको आराम से दिख जाएगा। तो ये है एक नैरो ओपनिंग जहाँ से एयर आती है और जाती है। इस वजह से वाइब्रेशंस होते हैं।
जिस वजह से हम साउंड को सुन पाते हैं। तो अगर जो वाइब्रेशंस ना हो तो हम साउंड को सुन नहीं पाएंगे। और उसके बाद फिर तो कहाँ थे हम? हाँ, इस जो नैरो ओपनिंग है उसके अंदर दो मसल्स भी होते हैं। जो हमारा वॉइस बॉक्स है तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, वॉइस बॉक्स की मतलब एक मसल्स होते हैं वॉइस बॉक्स के कुछ, जो कि हमारे वोकल फोल्ड्स को कभी छोटा कर देते हैं कभी बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा होता है तो फिर जो टेंशन ऑफ वॉइस है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वो ज़्यादा हाई हाई एम्पलीट्यूड पे होती है। जैसे कि अब मैं अपने मसल्स को लोंगर करके बोलूँ तो फिर आवाज़ थोड़ी बेस ला के उसमें, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, तो ऐसे कुछ आवाज़ आएगी। और अगर जो पतली करके बोलूँ तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो ये जो मसल्स की वजह से हमारी आवाज़ में बेस और हमारी पिच डिपेंड करती है इन मसल्स की वजह से। जब हम इसे छोटा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं तो इनकी वजह से अलग अलग साउंड्स निकाल पाते हैं हम, इन दोनों की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो स्पेस होता है वोकल फोल्ड के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, तो उसे हम कहते हैं ग्लोटीज। जो जो कि मतलब जो नैरो ओपनिंग होती है हमारी वोकल फोल्ड के अंदर उसे हम कहते हैं ग्लोटीज। और जिसकी वजह से हम डिफरेंट साउंड निकाल पाते हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से। जो जैसे हम उसे खोलते हैं ऐसे करते हैं तो फिर वो साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है। उसे ओपन और बंद करने की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस होते हैं हमारे अंदर। और जो मतलब वाइब्रेशंस होके वो बेसिक साउंड बाहर आती है, तो उसे हम वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं हम? तो वो होता है हमारा माउथ, टंग और टीथ, लिप्स और नेवल कैविटी, नसल कैविटी मतलब, टू प्रोड्यूस आर्टिकुलेट साउंड। अब आप पूछेंगे आर्टिकुलेट क्या है? आर्टिकुलेट का मतलब होता है टू प्रोनाउंस क्लियरली। और अब हम पढ़ेंगे कि साउंड ट्रेवल कैसे होती है। तो ये वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो अभी के लिए थैंक यू एंड बाय। और अगर जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।